हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड लेंस। सो ऑलरेडी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्टडी किया है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर अगर हम कंसिडर करते हैं, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। लेकिन ये फॉर्मूला कुछ कंडीशन के लिए वैलिड है। दिस इज़ वैलिड ओनली इफ़ वी आर डीलिंग विद द रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। मीन्स प्लेन सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वाटर सरफेस अगर स्टिल है और वहाँ से लाइट अंदर जा रही है, सो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड है। इन मेनी केस सच एज लिक्विड ड्रॉप, अगर लिक्विड ड्रॉप हम कंसिडर करेंगे तो शेप कैसे होता है? जनरली स्पेरिकल होता है, हम मानते हैं स्पेरिकल होता है। सो इन मेनी केस लिक्विड ड्रॉप लेंसेज इलिप्सॉइड पेपरवेट ETC that is a curved surface are present and the formula mentioned above may not be true। तो अगर हम कर्व सरफेस की बात करें, अगर रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस से हो रहा है तो ये फॉर्मूला उसके लिए नहीं है। So the formula, this mentioned formula may not be true for curve surface। तो कर्व सरफेस के लिए ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो इस केस में हमें क्या किया जाता है? So in such case we need to consider refraction at one or more spherical surface। This will be involve parameter curvature such as radius of curvature in the addition of refractive indices। तो अब जब हम इसका स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, तो हमें उस सरफेस का कर्वेचर कितना है या वो कितना कर्व है वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला में हमें डालना पड़ेगा या कर्वेचर का हमें स्टडी करके उसके ऊपर से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो एक पैरामीटर और इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट पैरामीटर इज नोन एज अ कर्वेचर सच दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम कर्वेचर किससे मेजर करेंगे? तो रेडियस कंसिडर करेंगे। कर्वेचर का रेडियस क्या है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस के साथ ये क्या हो जाएगा? कर्वेचर का भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है कर्व सरफेस का स्टडी करने के लिए। अब कर्व सरफेस या फिर स्पेरिकल सरफेस का जब हम स्टडी करेंगे तो कर्वेचर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये स्पेरिकल सरफेसेस किस में आते हैं? लेंस में आते हैं। तो लेंस क्या होता है वो हम स्टडी करते हैं। अब लेंस क्या होता है? लेंसेस, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर्स ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 और वन स्पीयर एंड वन प्लेन सरफेस। तो लेंसेस कैसे बनते हैं? दो स्पीयर जिसकी रेडियस सेम हो या डिफरेंट हो, उन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो उससे हम क्या बनाएंगे? लेंस बनाएंगे। या फिर एक स्पीयर और एक प्लेन सरफेस को ऐड। प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। याद रखो, प्लेन सरफेस का मीन्स अगर आपके मिरर का आपको रेडियस फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी। तो प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। तो इससे हम लेंस बनाते हैं। लेंस किससे बनाते हैं? दो स्पीयर से या फिर एक स्पीयर और एक प्लेन सरफेस से हम बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं वो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेंस हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाए। अ लेंस इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ़ इट इज़ थिकर इन द मिडल एंड नैरोइंग टूवर्ड्स द पेरीफेरी। अब देखो ये सेंटर में थिक है और यहाँ नैरो है, एंडिंग में नैरो है या पेरीफेरी पे नैरो है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। अब देखो ये कॉन्वेक्स लेंस किससे बना है? एक स्पीयर एंड दूसरा स्पीयर, इन दोनों को अगर हम इस तरह से मिक्स करेंगे, ये एक स्पीयर का कर्वेचर और ये दूसरा, तो बीच में जो लेंस बनता है दिस लेंस इज नोन एज अ कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया? तो ये दो स्पीयर से बना हुआ है। ये लेंस किससे बना है? दो स्पीयर से। कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस। अ लेंस इज कॉनकेव इफ इट इज थिकर एट पेरीफेरी एंड नैरोअर डाउन टूवर्ड्स द सेंटर। अब देखो कॉन्वेक्स के उल्टा, ये सेंटर में नैरो है और पेरीफेरी पे या एंडिंग में थिक है। एंडिंग में थिक
और सेंटर में नैरोअर, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। इट्स फोकल लेंथ इज़ निगेटिव। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। ये भी दो स्पीयर से बनता है, ये भी दो स्पीयर या दो कर्व से बनता है। तो एक कर्व एक स्पीयर का और दूसरा कर्व दूसरे स्पीयर का। ओके, इस तरह से ये बनता है। तो ये दोनों समझ में आ गए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंसेस। प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंसेस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज विजुअलाइज्ड टू बी internal cross section of one sphere and plane surface। तो प्लेनो कॉन्वेक्स किससे बनता है, प्लेनो मीन्स एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कॉन्वेक्स। तो ये किससे बनता है, एक स्पीयर का इंटरनल क्रॉस सेक्शन और एक प्लेन सरफेस से ये प्लेनो कॉन्वेक्स। ये देखो, एक स्पीयर का इंटरनल सरफेस और दूसरा सरफेस प्लेन, इससे हमें क्या मिलता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। देन व्हाट इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन ऑफ वन स्पीयर एंड अ प्लेन सरफेस। तो एक स्पीयर का एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर करते हैं, एक्सटर्नल कर्व और प्लेन। तो इस तरह से हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये ना, इसमें इंटरनल लिया है, इसमें इंटरनल क्रॉस सेक्शन लिया है, इसमें एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन लिया है, और एक प्लेन सरफेस और एक प्लेन सरफेस। समझ में आ गया। तो इससे क्या बनता है, प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉनकेव, एक साइड प्लेन एक साइड कॉनकेव। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट, कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंसेस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। सिंपल, दो स्पीयर हो गए, दो स्पीयर हो गए, एक का इंटरनल पार्ट और एक का एक्सटर्नल पार्ट। तो ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया, सॉरी ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। ओके, बॉर्डर दे, ये है हमारा कॉन्वेक्स बाहर निकला हुआ और ये हो गया कॉनकेव। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सेकेंड, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो एक का एक्सटर्नल एक का इंटरनल, एक का एक्सटर्नल साइड एक का इंटरनल साइड लेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। समझ में आ गया। तो इस लेंस का यूज़ क्या होता है, इस लेंस का यूज़ होता है स्पेक्स में या चश्मे में। इसका यूज़ होता है फॉर पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर। पॉजिटिव चश्मे में जो आप ग्लास यूज़ करते हो वो ये होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये दो लेंस यूज़ होते हैं, ओके, पॉजिटिव निगेटिव नंबर के लिए। नाउ कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव फोकल लेंथ एंड कॉन्वर्ज द इंसिडेंट बीम। हमने ये स्टडी किया है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और वो रेज को क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। जब भी इंसिडेंट बीम पैरेलली आएंगे, सारे एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, या फिर रे को ये क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। और इस साइड वाला अगर हम साइन कन्वेंशन लगाते हैं तो राइट साइड वाले डिस्टेंस क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और बीम को क्या करता है, ये कॉन्वर्ज करता है, ये याद रखना है। Concave lenses have negative focal length and diverge the incident beam. Concave lens have negative focal length and diverge the incident beam. क्या करता है, इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है और ये रे को डाइवर्ज करता है। देखो इंसिडेंट बीम, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, रे इस तरह से आ रही है और इसको ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज करता है। प्रिंसिपल एक्सिस की बीम डेविएट नहीं होती, प्रिंसिपल एक्सिस की बीम डेविएट नहीं होती, जो भी अनदर बीम है वो डाइवर्ज हो जाती है। अगर इस डाइवर्जन बीम का हम पिछला साइड को एक्सटेंड करें और उसको एक पॉइंट पे मीट करें तो इसको हम कहेंगे फोकल पॉइंट, क्योंकि ये सारे रेज इस पॉइंट से आ रही है ऐसा हमें लग रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट
इज़ नोन एज अ फोकल लेंथ। अब ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसे हम निगेटिव कहेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है। ये समझ में आ गया? कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है एंड ये इंसिडेंट बीम को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। चलो लेंस समझ में आ गए कैसे बनते हैं और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस क्या होता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन द लेंसेज मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लेंस इन नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द ऑल अदर डिस्टेंसेस। तो जो भी हम लेंस यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन तो वो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लेंस इज़ निग्लिजिबल। उसका थिकनेस क्या होता है? बहुत ही निग्लिजिबल होता है। उसका थिकनेस निग्लिजिबल होता है अगर हम कंपेयर करें अदर डिस्टेंस से। नियरली 50 टाइम्स लेस होता है थिकनेस। 50 टाइम लेस किससे होता है? रेडियस से या फिर इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ से। ये डिस्टेंस मिनिमम 50 टाइम्स लेस होते हैं। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं? थिन लेंस। सच लेंस इज कॉल्ड एज अ थिन लेंस। अब थिन लेंस के लिए फॉर एनी लेंस फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद रखना है लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? माइनस आता है साइन। फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और फोकल पावर का हमने स्टडी किया है। पावर क्या होता है? इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। 1/f पावर का यूनिट याद है क्या होता है? पावर का यूनिट फोकल लेंथ का मीटर इनवर्स मीन्स डायोप्टर। हमने स्टडी किया है। यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, याद रखो। अब ये हो गया एक लेंस का स्टडी। ऐसे नंबर ऑफ लेंस हमने कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा? ऐसे नंबर ऑफ लेंस हमने कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा वो हम स्टडी करते हैं। अ नंबर ऑफ थिन लेंसेज a number of thin lenses in contact with each other having common principal axis। अब बहुत सारे थिन लेंसेज एक के साथ एक कनेक्ट है, बहुत सारे हैं, डैश 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 n 1 2 3 डैश डैश n। सबका प्रिंसिपल एक्सिस पे एक जैसे रखे, सबको कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है उनका। फर्स्ट का फोकल लेंथ f1 है, सेकेंड का f2, f3 एंड सो ऑन। तो इस केस में इस कॉम्बिनेशन का, पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा? सो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 और ऐसे चलता ही रहेगा। तो कॉमन हम क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ ऑल f, समेशन ऑफ ऑल f दैट इज fi। पावर हमें पता है, पावर क्या होता है? 1/f। तो हर एक को पावर के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/f पावर ऑफ this combination is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on, that is equal to summation of all power Pi, summation of all power Pi। ये समझ में आ गया? ये तो हो गया एक केस। सेकेंड केस फॉर ओनली 2 थिन लेंसेज। अब हम कितने लेंस कंसिडर करें? 2। सिर्फ 2 थिन लेंसेज है सेपरेटेड इन एयर मीडियम। किस में रखा है हमने? एयर मीडियम में। बाय अ डिस्टेंस d। देखो अब यहाँ 2 लेंस है, लेंस 1 और लेंस सेकेंड। एक का फोकल लेंथ f1 है, एक का फोकल लेंथ f2 है। दोनों में डिस्टेंस कितना है? d। दोनों में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल d। और इन दोनों को कहाँ रखा है? एयर में रखा है। इस केस में फोकल लेंथ क्या होगा? इस केस में फोकल लेंथ होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाय f1 f2, d डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2। अब पावर के टर्म में लिखेंगे तो 1/f p, 1/f1 p1, 1/f2 p2। सो p1 प्लस p2 माइनस d एज इट इज़ 1/f1 p1, 1/f2 p2। तो ये फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ पावर p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 इंटू p2 इज इक्वल टू p, पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो समझ में आ गया? तो आज हमने लेंस का स्टडी किया। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। तो रियल डेप्थ अपॉन कॉमन डेप्थ फार्मूला नहीं लगता कर्व सरफेस के लिए, इसलिए लेंसेज का हमने स्टडी किया। देन टाइप ऑफ लेंसेज हमने स्टडी किए। देन कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस भी होता है एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी होता है, वो भी हमने देखा। देन लेंस के लिए हमने फार्मूला, फोकल लेंथ का फार्मूला स्टडी किया। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
देन पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, एंड देन ये 2 केस हमने स्टडी किए। तो यहाँ हम अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।